हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है कि हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी मुख्य पंजियां हैं जिसे संधारित करके रखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजियां संधारित करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, पंजी अगर हम लोग संधारित करके रखेंगे तो कोई भी अगर डाटा हम लोगों से मांगा जाता है हमारे विभाग के द्वारा तो हमें घर घर नहीं घूमना पड़ेगा, क्योंकि पंजियां संधारित रहेगी तो उसमें से हम लोग कोई भी डाटा निकाल करके और जो है कि हम लोग अपना रिपोर्ट बना करके दे देंगे। इससे हम ही लोग का काम आसान होगा। जैसे कि मुख्य पंजी हो गई सर्वे पंजी, इसे है कि आप लोग हर हाल में संधारित करके रखिए। सर्वे पंजी में जो है कि आप लोगों को पता है, घर के मुखिया का नाम लिखने के बाद से परिवार के सदस्यों का नाम लिखा जाता है और उसमें गर्भवती को जो है कि दर्शा दिया जाता है, प्रसूति को दर्शा दिया जाता है, बच्चे की जन्म तिथि डाली जाती है और सभी का जो है हम लोग आधार नंबर और सभी का जो है जन्म तिथि हम लोग नोट करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का काम आसान होता है। मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ पंजियों को जो है कि आप लोग इस प्रकार से संधारित करके रखिए। जैसे कि देखिए, मैंने अन्नप्राशन दिवस पंजी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए कि ये जो पंजी है मेरी लगभग भरने वाली है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी। और इस प्रकार से जो है कि अगर हम लोग कवर करके रखते हैं, जैसे कि ये हो गया निरीक्षण पंजी, और इसमें हम लोग क्या करें कि सादा पेपर साट करके और लिख दे, तो ऐसे हम लोग को सभी पंजियों को खोलना और खोजना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्य पंजियों में हमें कौन कौन सी पंजियां संधारित करनी है। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य से देखिएगा तो आपके काम की चीज है, ठीक है। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से पंजियों को बनाया जाता है। तो चलिए नंबर 1 में देख लेते हैं हम लोग बालवाड़ी पंजी। बालवाड़ी पंजी में हम लोग है जो प्रत्येक दिन हम अपने 40 बच्चों का या 35 बच्चों का, जितने लोगों का हमने नामांकन किया है, बच्चों का नाम, उनके अभिभावक का नाम और उनकी जन्म तिथि और उनका जो है कि लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये लिख करके हम लोग रख लेते हैं। और उनका गृह संख्या और बच्चे का उसमें वजन का अगर कॉलम देना है, दिया हुआ है, तो प्रत्येक महीने वजन भी हम लोग चढ़ा लेंगे। तो ये हो गया जो है कि पहले नंबर में बालवाड़ी पंजी। दूसरा देखिए आप लोग सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी। इसमें जो है कि हम लोगों ने कब आंगनबाड़ी केंद्र को खोला और किस समय छुट्टी करके जा रहे हैं, दोनों दर्शाया जाता है। सबसे पहले जो है कि अपना सिग्नेचर करने के बाद कितने बजे हम लोग सेंटर पे पहुंचे वो दर्शा देंगे। उसके बाद से जो है कि सेंटर बंद करके कितने बजे हम लोग जा रहे हैं, लास्ट में टाइमिंग वो भी दर्शा देंगे। लेकिन सिग्नेचर एक बार करना है, आगमन और प्रस्थान जो है कि 2 बार चढ़ाना है। एक ही बार ऐसा ना हो कि आते आते हम लोग आगमन और प्रस्थान दोनों चढ़ा दें, ऐसे बिल्कुल नहीं करिएगा। सबसे पहले आगमन चढ़ा दीजिएगा। जैसे कि अभी 7 बजे से आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 7 AM लिख देंगे, ठीक है, आगमन का समय। और जब छुट्टी करेंगे प्रस्थान के समय पे हम लोग क्या लिख देंगे, वहां पे लिख देंगे 10:30 AM, ठीक है। तो ये मैंने जो है कि दूसरा भी बता दिया। तीसरा देख लिए गोद भराई पंजी, जो कि प्रत्येक महीने के 7 तारीख को बनाया जाता है। और गोद भराई पंजी में जो है कि किस महिला का हम लोगों ने गोद भराई किया, उसके साथ कितने अन्य लोग सदस्य शामिल थे, सभी का नाम लिख करके उनसे हस्ताक्षर ले लेंगे। और गोद भराई का जो मुख्य संदेश होता है उस संदेश को भी हम लोग अपने पंजी में लिख के एंड में अपना सिग्नेचर कर देंगे। यदि आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार से पंजी बनाया जाता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी पंजियों को बारी बारी बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया जो है कि गोद भराई पंजी। अब देख लीजिए अन्नप्राशन दिवस पंजी। अन्नप्राशन दिवस पंजी हर महीने की 19 तारीख को मनाया जाता है। यदि 19 को रविवारी अवकाश है या कोई और अवकाश है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अन्नप्राशन दिवस। उसमें भी किस बच्चे का 6 माह के ऊपर के बच्चों का जो है कि हम लोग अन्नप्राशन करते हैं और ऊपरी आहार में उसे कब कब क्या क्या देना है, हाथों की साफ सफाई से लेकर सभी गतिविधि बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अन्नप्राशन दिवस। 5वां देख लीजिए THR वितरण पंजी, यानी कि हम लोग THR का जो वितरण करते हैं, टेक होम राशन, घर ले जाने के लिए जो भी हम लोग पूरा पोषाहार देते हैं, उसमें जो है कि हम लोग कितना मात्रा में क्या दिए हैं सभी मात्रा चढ़ा लेंगे। किस लाभुक को दिए हैं, लाभुक का नाम और उसके पिता का नाम सब कुछ चढ़ा करके उनसे हस्ताक्षर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया THR। अब देखिए भंडार पंजी, ठीक है। भंडार पंजी में यानी कि जो हमारे विभाग द्वारा हमें, जैसे कि ये स्केल हो गए या फिर अन्य वजन मशीनें हो गई, चार्ट हो गया, दरी हो गई, स्लेट चौक, जो भी कब कब हमें मिला है वो भंडार पंजी हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। उसकी तारीख लिख देंगे, कहाँ से प्राप्त हुआ वो भी लिख देंगे और कितना मात्रा प्राप्त हुआ वो भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आंगनबाड़ी की विकास समिति बैठक की पंजी, यानी कि जो प्रत्येक महीने में हम लोग THR करते हैं, THR करने के पूर्व आंगनबाड़ी विकास समिति का बैठक करना होता है और बैठक में बताना रहता है कि इस माह हमें क्या क्या प्राप्त हुआ और इस माह हम लोग किस प्रकार से जो है कि वितरण कर रहे हैं, सभी की चर्चा करनी होती है।
तो ये हो गया आंगनबाड़ी विकास समिति बैठक पंजी। अब देख लीजिए आप लोग सामाजिक अंकेक्षण पंजी, यानी कि जो आप लोगों को पता है कि साल भर में 2 बार होता है, 22 जून को होता है या 20 या 22 जून को होता है, उसके बाद से जो कि है दिसंबर में होता है। तो ये हो गया हम लोगों का सामाजिक अंकेक्षण पंजी। इसमें 6-6 महीने पर हम अपने कार्यों की समीक्षा अपने लाभुक वर्ग के सामने करते हैं। ठीक है, ये देखिए गृह भ्रमण पंजी। अभी आप लोग देख लीजिएगा, यदि आप अपने CDPO से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो कहेंगे गृह भ्रमण पंजी बनाने के लिए तो आप लोग बनाइएगा, यदि वो कहेंगे नहीं बनाने के लिए तो मत बनाइएगा। गृह भ्रमण पंजी में हमें किस घर में एक दिन में हम लोगों ने 1 घर 2 घर का जो दौरा किया, क्या क्या समझाया और किस लाभार्थी को समझाया, उसमें हम लोगों को गृह भ्रमण पंजी में दर्शाना होता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग पारिवारिक सर्वे पंजी, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि सर्वे पंजी ही हम लोगों का बेस है, हम लोगों का आधार है। सर्वे पंजी हर हाल में बना के रखना। टीकाकरण पंजी, यानी कि किस किस महिला को या किस बच्चे को कौन सा डोज पड़ा, टीकाकरण पंजी हमें बनाना एकदम अनिवार्य है। टीकाकरण पंजी जो है कि हम लोग को बना के रखना है। उसके बाद से खाद्यान्न पंजी, यानी कि जैसे कि आज दिन है सोमवार, पुलाव में हमने क्या डाला, कितना डाला, किस मात्रा में डाला, वो सभी जो है कि हम लोग खाद्यान्न पंजी में प्रत्येक दिन का जो ब्यौरा होता है राशन का खाद्यान्न पंजी में मेंटेन करके रखते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण पंजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंजी है, क्योंकि किस बच्चे का किस दिन तारीख को जन्म हुआ, उसका कितने केजी का उसका वेट है, ये सभी हम लोग जो है कि जन्म मृत्यु पंजी में मेंटेन करके रखते हैं। कोई भी वयस्क हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर मृत्यु उसकी होती है तो उसका भी हम लोग जो है कि जन्म मृत्यु एक ही पंजी में मेंटेन करके रख देते हैं। उसके बाद देख लीजिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पंजी, यानी कि हमारे बिहार राज्य में जो है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पंजी, यदि आपके यहाँ कोई और नाम से चल रहा हो, सुनंदिनी योजना या अन्य भी किसी नाम से, तो वो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। इसमें कितनी बच्चियों को हमने कौन किस प्रकार से लाभ दिलाया और बच्ची का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसको लिख करके किस तारीख को हमने फॉर्म जमा किया, वो सभी मेंटेन करके रखना रहता है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, यानी कि जो प्रथम संतान पर सरकार द्वारा 5,000 की सहायता राशि मिलती है, अब तो उसको क्या किया है, यदि प्रथम संतान लड़का, द्वितीय संतान लड़की है तो उसको जो है कि 11,000 कर दिया है। तो उसको भी हम लोगों को लिख के रखना है कि किस लाभार्थी का हमने कब फॉर्म भर के सबमिट किया। वजन रिकॉर्ड पंजी, जो कि अभी आपको पता है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है हम लोग पोषण ट्रैकर में कर रहे हैं, बिना वजन रिकॉर्ड पंजी के नहीं होगी। तो हर महीने जितने भी गर्भवती का 0 से लेकर 6 साल के बच्चों का वजन करते हैं, इसे हम लोग को वजन रिकॉर्ड पंजी में मेंटेन करके रखना है। अब दवा वितरण पंजी, जैसे कि हम लोगों को एल्बेंडाजोल की गोलियां मिलती हैं, उसके बाद से जो है ORS का पैकेट मिलता है, जिंक की गोलियां मिलती है, फाइलेरिया की टैबलेट्स मिलती है, जो भी मिलती है हमें दवा वितरण पंजी में मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब निरीक्षण पंजी, ये पंजी अपने केंद्र पे जरूर रखिएगा, क्योंकि कोई भी वरीय पदाधिकारी यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जांच करने आता है, जांच के दौरान उन्होंने क्या देखा, क्या कमी था और क्या अच्छा था, सब चीज वो निरीक्षण पंजी में दर्शाते हैं। तो उसे आप लोग जरूर मेंटेन करके रखिएगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो मैं लेकर के आती रहूंगी।